साथियों नमस्कार। आप माधव सेवा संस्थान देख रहे हैं, जिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। E20 पेट्रोल से संबंधित मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। लोग जो है सशंकित भी हैं, परेशान भी हैं और गाड़ियों के संबंध में चिंतित। लोगों को यह एक बहुत बड़ी समस्या महसूस हो रही है और लग रहा है कि इसकी सुनवाई भी नहीं। तो इस तरह से E20 पेट्रोल को लेकर के जनता में या गाड़ियों के मालिकों के बीच काफ़ी शंकाएं उठ रही हैं और काफ़ी कुछ उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। शंका भी एक परेशानी, और इस शंका का समाधान किसी भी स्तर पर नहीं किया जा रहा। न तो प्रांतीय सरकार कर रही है, न ही RTO ARTO कर रहे हैं, परिवहन विभाग कर रहा है, और न ही पेट्रोलियम विभाग कर रहा है, और कहीं से भी, और न ही सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं। कायदे से तो सरकार के नुमाइंदों को और ऊर्जा से संबंधित कंपनियां जैसे HPCL है या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इन कंपनियों को इस मामले में शिरकत करनी चाहिए और समस्या के बारे में उचित सलाह या उचित समाधान करना चाहिए। E20 पेट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के सहमति से हो रहा है, लेकिन जहाँ से इसकी मिलावट की जा रही है, उस संस्था, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पेट्रोल की कंपनियां हो, जैसा हमने बताया, उन्हें इसका समाधान करना चाहिए ताकि लोगों के बीच इसकी विश्वसनीयता बढ़ सके। अब खबरें आ रही हैं कि एवरेज कम हो रहा है, कार्बोरेटर जल्दी खराब हो रहे हैं, गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही, इंजन जल्दी गर्म हो जाता है, एवरेज कम हो रहा है, अचानक गाड़ी रुक जा रही है, पिकअप नहीं ले रही है, माइलेज कम दे रही है, पिस्टन ऑयल वाल्व खराब हो रहे हैं, चलते चलते इंजन जो है रुक जा रही है, कार्बोरेटर एवं प्लग काले पड़ रहे हैं, जिससे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है या गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब हो रही है। पेट्रोल की खपत बढ़ गई है, एक दिन में 100 के बजाय 200 का पेट्रोल खर्च हो रहा है। कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग में कार्बन जमा हो रहा है और कार्बोरेटर जो है ओवरफ्लो कर रहा है।
इस तरह से तमाम चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं या लोगों के दिमाग में बैठ गई हैं या उनकी ज़हन में है, और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, परंतु इसका समाधान न तो ऑटोमोबाइल कंपनियां कर रही हैं, न तेल कंपनियां कर रही हैं, न सरकार कर रही है, जिसमें प्रांतीय और केंद्रीय दोनों हैं, न ही परिवहन विभाग कर रहा है। तो इस तरह से लोग बागों के दिमाग में ये बात जमती जा रही है और कुछ वास्तविकता भी है, क्योंकि गाड़ियों में E20 जो है वो E20 नहीं समझिए, बल्कि E22, E25 उसको धीरे धीरे बढ़ाया भी जा रहा है। उसको E30 भी किया जाएगा, E35 भी किया जाएगा, 40 भी किया जाएगा, 50 भी किया जाएगा, परंतु लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि हमें E20 मिल रहा है कि E30 मिल रहा है, E40 मिल रहा है कि E50 मिल रहा है। इसका डिक्लेरेशन या तो तेल कंपनियां करेंगी या सरकार करेगी या कोई अन्य जो है परिवहन विभाग करेगा कि वर्तमान में E20 में कितना जो है वो मिलावट है। क्या ये E20 ही है या इससे अधिक भी है, क्योंकि E15 और E10, E1.5 तो बहुत पहले से मिलाया जा रहा है और कहीं कोई शिकायत की बात नहीं आई। अब उसमें मिलावट जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे जो है शिकायतें लोगों के दिमाग में या तो घर कर रही हैं या वास्तविकता में हैं। तो अगर ऐसा है तो या तो E20 की बात ही खत्म कर दी जाए और उसे और कम कर दिया जाए, या इसके बारे में सरकार, तेल कंपनियां और परिवहन विभाग द्वारा जो है सफाई दी जाए, बताया जाए, लोगों को अवगत कराया जाए और उनके संज्ञान में लाया जाए, या इस तरह से न बताने पर लोगों के दिमाग में और भी बातें शंका पैदा कर रही हैं और लोग सशंकित हो रहे हैं। सशंकित होना भी एक बीमारी है, उससे भी मानसिक तनाव बढ़ता है और मानसिक रूप से आदमी विक्षिप्त रहता है। तो सरकार द्वारा कोई बुलेटिन नहीं जारी की जा रही, सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई अखबारों में न तो कोई विज्ञापन आ रहा है, न ही कोई पोस्टर्स आ रहे हैं, न ही कोई किसी तरह की कार्रवाई हो रही है, जिसके कारण लोग जो है और शंकित हो रहे हैं। तो E20 के बारे में कंपनियां सरकार के दबाव में, जैसा लोग कह रहे हैं, कि इस बात का खंडन कर रही हैं कि E20 की वजह से गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम है या कोई विसंगति है या कोई दिक्कत है। ऐसा करने से कंपनियों के तेल की बिक्री भी कम हो जाएगी या हंगामा शुरू हो जाएगा। इसलिए भी तेल कंपनियां और गाड़ियां बेचने वाली कंपनियां इस बात की तस्दीक नहीं कर रही हैं, इस बात की को स्वीकार नहीं कर रही हैं जो जनता के बीच से आ रहा। लेकिन कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, ऐसे आवाज़ नहीं उठती, अब तक नहीं उठी। तो इस गड़बड़ी को सरकार को ठीक करना चाहिए। और गाड़ी बहुत मेहनत से आदमी खरीदता है,
यहाँ आम लोग हैं, कोई यहाँ बहुत धनी किस्म के लोग नहीं हैं और किसी तरह से लोन लेकर के या पैसा इकट्ठा करके गाड़ियाँ खरीदते हैं, क्योंकि गाड़ियों की वजह से उनके पूरे परिवार का आवागमन सुगम हो जाता है, कम समय लगता है और उनका काम हो जाता है। तो गाड़ियाँ आवश्यक भी हैं आवागमन के लिए परिवारों के। तो इस संबंध में सरकार को नोटिसें जारी करनी चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए कि नहीं, इसकी वजह से ऐसा नहीं है, जबकि लोगों के अंदर काफ़ी भ्रम फैला हुआ है। किसी अन्य कारण से भी अचानक गाड़ी रुक जाती है तो उसका दोष जो है E20 पेट्रोल पर ही दिया जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में सरकार को जनता की शंकाएं दूर करनी चाहिए और जनता को एक सही दिशा निर्देश करना चाहिए, जो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। सरकार इस मामले में चुप है, तेल कंपनियां चुप हैं। कभी कभार जो है ऑटोमोबाइल कंपनियां कुछ बताती है, वो तो यही बताती है कि तेल में कोई गड़बड़ी नहीं है, गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और ऐसा नहीं है, जो कुछ भी है। लेकिन जब ये बात पहले नहीं थी, जब कम मिलावट थी, अब मिलावट बढ़ गया है, तो क्यों ये बात जो है आम जनता में उठ रही है, इस पर भी विचार करना चाहिए। तो कहीं न कहीं आम जनता भी सही है और उसके सामने दिक्कतें आ रही हैं और उनका एक जो ह्यूज अमाउंट 10-12 लाख का जो एक गाड़ी खरीदने में खर्च हो रहा है या खर्च हुआ है, उसके बारे में वो चिंतित हैं कि इतना पैसा जो है पुनः इकट्ठा करके गाड़ी खरीदना संभव नहीं। तो बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारे गड़बड़ियां हैं, इसे भी ठीक किया जाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए, दूसरों को भी समझाइए आप। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। अपनी बात शासन को अवगत कराते रहिए और निरंतर अवगत कराते रहिए। धन्यवाद।